महानगर पालिका चुनाव की बिल्कुल फुकते ही आप सभी देख रहे हैं कि सभी उम्मीदवार जो हैं अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। और आज हम आए हैं प्रभाग क्रमांक 5 से, जहां पर मेरे साथ हैं राकेश गोदी जी, जिन्होंने अपक्ष कैंडिडेट के रूप में यहां पर जनता के कहने पर कह सकते हैं कि वो उन्होंने दावेदारी पेश की है, क्योंकि एज अ सोशल वर्कर कई वर्षों से वो इस प्रभाग में जो है वो काफ़ी एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो उन्होंने लोगों के लिए किया है। मेरा नाम राकेश सहदेव गोदी है। मैं बिनायकी का रहवासी हूँ। अभी जो मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ, ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, पूरी बिनायकी चुनाव लड़ रही है। पूरी बिनायकी की जनता चुनाव लड़ रही है। बिनायकी में जामदारवाड़ी, शाहू मोहल्ला, तीनकड़े लेआउट, पोपट नगर, कुंदलाल गुप्ता नगर, पंचोटी नगर, आनंद नगर, बिनायकी कालभैरव मंदिर और बिनायकी मंगलवारी, ये पूरा परिसर आता है। हमारे पूरे परिसर को आने जाने के लिए हमारे के लिए रास्ता नहीं है। रास्ता ऐसा है कि हमको हमेशा रॉन्ग साइड जाना पड़ता है। हमारा 20 साल पहले ओवरब्रिज बना था मेहंदीबाग उड़ान पुल का, तो वो ओवरब्रिज आगे आने के कारण हमारे बस्ती के लोगों को कभी सीधा मार्ग मिला ही नहीं है। रॉन्ग साइड आना जाना है, हमेशा एक्सीडेंट होते थे। तो हम लोगों ने इस चीज़ के लिए 6 महीने से आंदोलन चालू था। आंदोलन के लिए हम लोग हर सभी आमदार के पास, हमारे नितिन राउत जी, प्रवीण दटके जी, कृष्णा खोपड़े जी, साथ ही साथ हम माननीय श्री गडकरी जी से भी 3 बार मुलाकात हो चुकी है। उसके बाद हम लोग ने फिर भूख हड़ताल करी। जब हमको कहीं से कुछ संतुष्ट जवाब नहीं मिला, तो उसके बाद हम लोगों ने मिलकर सबने, बिनायकी की जनता ने भूख हड़ताल करी। तो भूख हड़ताल चौथे दिन तक चली। प्रशासन के लोग आए, माननीय आमदार प्रवीण दटके जी भी आए, कृष्णा खोपड़े जी भी आए, कलेक्टर साहब के तरफ से भी और नागपुर महानगर पालिका के तरफ से भी आए थे। तो उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया था कि हम आपका ये मांग मानी जाती है और हम आगे आपको ये क्लियर शॉट करके सीधा मार्क करके देंगे। तो अभी उनका प्रोसेस चालू है। इसके अलावा आपने कहा कि बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ और धार्मिक कार्यक्रम भी जो है इस परिसर में आपने किए हैं, और ये कह सकते हैं कि यहाँ की जनता के कहने पर ही आपने अपक्ष उम्मीदवारी जो है पेश की है। एक बार फिर अगर जनता आपको नगर सेवक के पद पर बिठा देती है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप कौन से वर्क हैं जो यहाँ पर नहीं हुए हैं और आप करेंगे? देखिए, हमारा जो बिनायकी क्षेत्र है उत्तर नागपुर में सबसे पिछड़े इलाके में है। हमारे को एक प्रकार से फेंक दिया गया नागपुर शहर में। पूरा नागपुर शहर बीजेपी चमका रही है, पूरा महाराष्ट्र चमका रही है, पूरा हिंदुस्तान मजबूत हो रहा है। हम लोग आज इस स्थिति में है कि हमारे यहाँ ना डेवलपमेंट का डर भी नहीं है। रोड ब्लॉक होने से कभी रोजगार नहीं आया। वो रोड निकलेगा तो बिनायकी में, हमारे क्षेत्र में रोजगार आएगा। और हमारे तरफ स्वच्छता नहीं है, न कोई स्कूल ढंग की है, न ही कोई व्यायामशाला है, न ही कोई ग्राउंड है। यानी इस स्थिति में पड़े हैं कि हम लोग बता नहीं सकते। हमारे इधर 4-4 कारपोरेटर बीजेपी के थे। हमारा आमदार का ये कहने का मतलब है कि यहाँ की जनता वोट नहीं देती, तो हमारे आमदार भी इधर भटकते नहीं है कभी। और हमारे यहाँ का बीजेपी ने पूरा नागपुर चमकाई, पर बीजेपी ने जो यहाँ प्रतिनिधित्व दी है वो लोगों ने काम नहीं किए। आज हमारे को खड़े रहने की ये नहीं रहती थी। हम चुनाव लड़ना हमारा मुद्दा नहीं था। आज हम इस प्रकार से त्रस्त हैं कि हम किसके पास जाए। हमारे यहाँ तो कोई नगर सेवक ही नहीं है, बोलेंगे तो चलेगा। रीज़न इसका ये भी हो सकता है कि प्रभाग 5 है, जिसका आधा पट्टा पूर्व में और आधा पट्टा जो है उत्तर नागपुर में भी आता है। आप देखते हैं कि मेहंदीबाग का जो फ्लाईओवर है, तो उसके आधे साइड में डेवलपमेंट से रिलेटेड पूरे काम हुए, लेकिन इस बार जो है जामदारवाड़ी के साइड में नहीं हुए हैं। तो कहने का मतलब कि जनता के कहने पर आप खड़े तो हैं, लेकिन वर्क करने की अगर बात आती है तो ये फंड वगैरह आप कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, फंड का ऐसा है, जब जनता जागृत होती है, और जनता जब जागृत होती है तो फंड क्या सब कहीं कुछ आ जाता है। और रही बात पूर्व नागपुर में जाने की, पूर्व नागपुर में मात्र 14 बूथ है और 57 बूथ हमारे उत्तर नागपुर में है। और इसके कारण रही बात फंड की तो ऐसा है कि जब हम जीतेंगे तो हम सब लड़ झगड़ के अपना जो हक रहेगा बिनायकी का वो हम पा लेंगे। क्योंकि मैं अकेला नहीं रहूँगा, मेरे साथ पूरी जनता है, और ये जनता हम 5 साल एकता बना के रखेंगे। बस्ती की बिनायकी की कभी देखिएगा आप, एक लाइन के 4 घर एक नहीं होते। यहाँ पूरी जनता एक साथ खड़ी होकर के और चुनाव लड़ रही है, और पूरा हम जीतेंगे। और पूरे नागपुर शहर को बताएंगे कि जब जनता जागृत होती है तो इसका क्या परिणाम होता है। सवाल रहेगा, आप जनता से क्या अपील करना?
जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि क्षेत्रवाद में मत बटो। अभी लोग जातिवाद में भी भड़काएंगे। आज सबको एक होकर के काम करना है। आज हम जागे हैं, हम सबको जगाने निकले हैं भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और विनायकी के डेवलपमेंट के लिए। विनायकी की ओर से राकेश गोदी जी को प्रचंड बहुमत से विजयी करिए और अपने विनायकी के जो हमने नया आंदोलन चालू करे, ये आंदोलन में सहभाग होकर के अपना एक प्रतिनिधित्व करें और उसके साथ में विनायकी के डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ें। जनता के प्यार और विश्वास को लेकर आगे बढ़ रहे राकेश गोदी जी का कहना है कि ये जो परिसर है इस एरिया में बहुत सारे डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क हैं जो अभी तक, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसी के भी कार्यकाल में जो है पूरा नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं इस परिसर को लोग जो है अनदेखी कर रहे हैं। अगर एक अपक्ष उम्मीदवार के रूप में इन्हें जनता भारी बहुमतों से विजयी बनाती है तो ये पूरी पब्लिक को लेकर, यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको साथ में लेकर यहाँ इस क्षेत्र का विकास करेंगे। कैमरा पर्सन सचिन छोड़ापे के साथ रूपा पंडित की। स्वर्ण मधु दुर्लभ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार एक ऐसा हेल्थ टॉनिक जो आपके पूरे परिवार को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रखे। अमन का अब पढ़ाई में मन भी लगता है। मम्मी पापा को ना कोई शारीरिक परेशानी और ना ही मानसिक तनाव है। ये सब संभव हुआ केवल स्वर्ण मधु से। चिंता, डिप्रेशन, सिरदर्द और भी अनेकों तरह की परेशानियों में लाभदायक 100 वर्षों का विश्वास। धन्वंतरी फार्मास्यूटिकल का स्वर्ण मधु, स्वस्थ व तंदुरुस्त है काया जब से स्वर्ण मधु अपनाया। स्वर्ण मधु औषधि उपलब्ध है अब आपके अपने शिव शंकर आयुर्वेदिक शोरूम में, जो कि स्थित है टेम्पल बाजार रोड, महाजन मार्केट, सीताबर्डी, नागपुर में। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें 9112079000 या फिर 8605245080 पर।